हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कौन से ड्रिंक्स और कौन सी एक्सरसाइजेस हार्ट में ताकत देती है या हार्ट को शक्ति देगी, उस बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है क्योंकि काफ़ी हमारे पेशेंट्स हैं जो हार्ट फेलियर या हार्ट के पंप फंक्शन से के प्रॉब्लम से ग्रसित है, लेकिन उनको वो जानना चाहते हैं कि दवाइयों के अलावा और क्या चीज़ें वो कर सकते हैं जिसमें उनके हार्ट को फ़ायदा मिले, ताकत मिलेगा। तो आज सिलेक्टिवली हम उन फूड स्टफ्स के बारे में या उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है कि वो हार्ट को ताकत देते हैं या हार्ट की पंपिंग को सुधारते हैं। मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप खाएंगे और आपका हार्ट का पंपिंग 20% से 60% हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि आपको हार्ट को कुछ ताकत मिलेगी, आपका हार्ट को कुछ सहायता मिलेगी, आपके हार्ट के पंप फंक्शन में थोड़ा सुधार आएगा। ऐसा इन फूड स्टफ्स के साथ देखा गया है। कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ या लैंडमार्क ट्रायल्स नहीं है कि इतने लोगों को ये फल खिलाया गया और उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन में इतना % का इंप्रूवमेंट आया। ऐसा सिर्फ मेडिसिन के साथ ही ट्रायल्स अवेलेबल होता है। फूड स्टफ्स और ये सब चीज़ों में आपके विश्वास पर और आपके मानने पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ डेटा अवेलेबल होता है जो कि छोटी मोटी स्टडीज़ होती हैं, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों का एनेक्डोटल डेटा अवेलेबल होता है जिन्होंने अपने पेशेंट्स पर ये ट्राई किया होता है, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ा डेटा या बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा इनके साथ अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए ये सब चीज़ों को इट हैज़ टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बाकी चीज़ों के साथ इनको फॉलो करना है, बाकी चीज़ों के बदले नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने एंजियोप्लास्टी नहीं कराई, बाईपास नहीं कराया, ट्रीटमेंट नहीं कराया, दवा नहीं ली और ये फूड स्टफ आपने चालू कर दिया तो आपका पंप फंक्शन 20% से 60% हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, बाकी सब चीज़ों के साथ इनको लेंगे तो मे बी 2-5% का इंप्रूवमेंट मिल सकता है। हार्ट के टर्म्स में 2-5% का इंप्रूवमेंट भी बहुत सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि जैसा मैंने अपने बाकी वीडियोस में बोला है, हर 5% जो पंप फंक्शन में इंप्रूवमेंट होता है, मृत्यु का दर हाफ हो जाता है। हर 5% जो पंपिंग में बिगाड़ होता है, मृत्यु का दर डबल हो जाता है। तो इसलिए पंप फंक्शन सुधरना, चाहे 2-5% भी सुधरे, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज हम बेसिकली उन फूड स्टफ्स या स्नैक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एडिटिव्स के बारे में बात करेंगे जिनसे थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है कि आपके हार्ट का पंप फंक्शन वो थोड़ा सुधारते हैं। सबसे पहले आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। ड्राइड नट्स यानी नॉट रोस्टेड नट्स जैसे कि आलमंड्स और वॉलनट्स, ये आपके लिए हार्ट के लिए पंप फंक्शन को सुधारने के लिए माने गए हैं कि ये अच्छे हैं। सारे ड्राइड फूड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वॉलनट्स और आलमंड की बात कर रहा हूँ, यानी अखरोट और बादाम की बात कर रहा हूँ। ये आपके हार्ट को कुछ ताकत देते हैं, ऐसा छोटी स्टडीज़ में देखा गया है। इसके अलावा बेरीज़ यानी कि ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये तरह की जो बेरीज़ है इसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है। ये आपके हंगर के लिए भी अच्छे हैं और हार्ट के लिए भी अच्छे हैं, हार्ट को ताकत देते हैं, इसलिए इनको रिकमेंड किया है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। नेक्स्ट है सीड्स में खासकर फ्लैक्स सीड और शिया सीड्स जो है, इनको आप स्मूदीज़ वगैरह में भी ले सकते हो, एडिटिव के फॉर्म में ले सकते हो, ओट मील्स में ले सकते हो, सैलड्स में ले सकते हो। ये हार्ट की ताकत को बढ़ाने के लिए अच्छा माना गया है शिया सीड और फ्लैक्स सीड्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ओट्स को आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, साथ में आप दही को, योगर्ट को, एडिटिव्स को ले सकते हो। ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। आप इनको जितना ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है लेग्यूम्स में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन बी का कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो लेग्यूम प्रोडक्ट्स यानी हरी साग सब्जी जो है ये आपके कंपेरेटिवली हेल्थ के लिए अच्छा माना गया, हार्ट को ताकत देगा और ऑब्वियसली इनको आप अलग अलग तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है रेड, येलो और ऑरेंज वेजिटेबल्स, यानी कि जैसे कि गाजर है, स्वीट पोटैटो है, शिमला मिर्च लाल कलर वाली या टोमेटोज़ है, इनको आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी हैं, आपके हार्ट को कंपेरेटिवली थोड़ा ताकत देती हैं। तो इनको हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में हार्ट की ताकत बढ़ाने के लिए रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है टमाटर के लिए हमने ऑलरेडी बात की। टमाटर स्पेशली उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट की सूजन को भी कम करते हैं, हार्ट की हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, तो उनको आप ज़्यादा मात्रा में लें तो हार्ट के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी साग सब्जी। इसमें पालक, मेथी, एस्पैरागस, ये सारी चीज़ें जो है, स्विस ब्रुक, केल, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कंपैरेटिवली हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। हार्ट में ताकत देते हैं, हार्ट की पंप फंक्शन को सुधारते हैं और एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी रहते हैं जो हार्ट के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, फाइबर्स रहते हैं जो गट के लिए अच्छे हैं, बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं। इसलिए हार्ट फेलियर के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा ऑरेंजेस और पपाया को रिकमेंड किया गया है।
ऑल्दो इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली आपके हेल्थ को अच्छा माना गया है। ये फ्रूट्स को आप ले सकते हैं, बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इनमें मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती। ये ज़्यादातर इसके ऑयल्स भी आते हैं, ये हार्ट के लिए अच्छा माना गया है, हार्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। थोड़ा सा टेस्ट इसका बहुत लोग को नहीं पसंद आता, इसलिए बहुत रूटीनली लोग इसको नहीं खाते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, हार्ट डिजीज़ को कम करता है और हार्ट की ताकत को बढ़ाता है। इसलिए ये एवोकाडो को ज़्यादा मात्रा में लेने में हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है गार्लिक यानी लहसुन। ये ज़्यादा मात्रा में लेने में, रेगुलरली इसको रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा अमाउंट में खाने में, ऐसा नहीं कहूँगा कि दिन भर खाना है, पर कंपैरेटिवली ज़्यादा मात्रा में लेने में ये हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है और हार्ट की ताकत को बढ़ाता है। अब बात करेंगे ड्रिंक्स की, जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। ड्रिंक्स और कुछ स्पेसिफिक फूड्स जो हार्ट के लिए अच्छे हैं, इसमें रेड वाइन छोटे अमाउंट में अगर लिया जाए तो हार्ट के लिए अच्छा है, HDL लेवल्स को बढ़ाता है, हार्ट को थोड़ा स्ट्रेंथन करता है। ऑल्दो हम अल्कोहल को किसी भी फॉर्म में हार्ट पेशेंट्स के लिए रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कार्डियोमायोपैथी को लाता है, हार्ट ज़्यादा वीक हो जाता है उससे। थोड़े अमाउंट में अगर इसको ले तो शायद थोड़ा बेनिफिशियल है, पर बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग थोड़े अमाउंट में रिस्ट्रिक्टेड होते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जब भी इसको लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम ही हो जाती है, फ़ायदा होने के बदले उल्टा नुकसान ही होता है। तो अगर आप इसको कम मात्रा में ले सके तो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक या ऑयल या इस तरह का फूड स्टफ है, वो उसमें ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल अगर आप बाकी ऑयल के बदले इसको लेते हो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट को थोड़ा ताकत देता है। सनफ्लावर ऑयल्स वगैरह के कंपेयर में इसको आप फूड स्टफ में अगर यूज़ करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं जो हार्ट के लिए बेटर पाए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है टोफू यानी सोयाबीन प्रोटीन। सोयाबीन प्रोटीन को आप रेगुलर प्रोटीन के बदले अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। फैट का कंटेंट कम होता है, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, हेल्दी ऑयल्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है लो फैट योगर्ट यानी दही मलाई निकाल के या उसका फैट कंटेंट को निकाल के। लो फैट योगर्ट आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स को भी इम्प्रूवाइज करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, ओवरऑल आपकी हेल्थ सिस्टम के लिए अच्छा है, हार्ट को पंप फंक्शन को थोड़ा सुधारता है। तो अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो दही फैट निकाल के वो ले सकते हैं। इसके अलावा फिशेस में सैल्मन फिश हार्ट के लिए अच्छा माना गया है। सैल्मन फिश से ब्लड प्रेशर कम होता है, रिदम डिसऑर्डर्स कम होती है, वीक हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता है, हार्ट को थोड़ा हेल्दी करता है, तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। जिन लोगों को भी हार्ट का हेल्थ का प्रॉब्लम है वो सैल्मन फिश ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेश हर्ब्स होते हैं, वो फ्रेश हर्ब्स को जो सॉल्ट के बदले मार्केट किए जाते हैं कि नमक के बदले आप उनको उतने मात्रा में ले सकते हैं, नमक जैसा ही उनका टेस्ट होता है, तो वो नमक तो ऑब्वियसली हार्ट को नुकसान करता है। इसको आप फ्रेश हर्ब्स को स्पाइसेस के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो हर्बल स्पाइसेस अगर आप यूज़ करते हैं तो वो हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। कुछ हार्ट को स्ट्रेंथन करने वाले वो भी रहते हैं। इसके अलावा सोया मिल्क और आलमंड मिल्क में से फोर्टिफाई करके आप कोई भी अगर जूसेस वगैरह को लेते हैं या कोई और चीज़ों में इनको अगर फोर्टिफाई करते हैं, कोई भी चीज़ में अगर स्टीरॉल्स को अगर हम डालते हैं तो कंपेरेटिवली कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्जरीन भी आता है, और फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस ये सब चीज़ों में कुछ स्टीरॉल्स रहते हैं, इनको हम बाकी चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी माना गया है कि हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है और हार्ट को थोड़ा सा ताकत देता है। तो अगर आपको फूड स्टफ्स के चॉइसेस में बात करनी है तो ये सारे फूड स्टफ्स हैं जिनके साथ थोड़ा डेटा अवेलेबल है कि ये जो हार्ट को ताकत देते हैं। अगेन मैं वही रिपीट करूँगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिसका 20% पंपिंग है वो ये फूड स्टफ लेगा तो 50% पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पर इसको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेने में हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए ये फूड स्टफ या ये ड्रिंक्स या ये बेवरेजेस जो भी हैं ये आपके लिए रिकमेंडेड हैं और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। लास्ट में बात करेंगे कौन सी एक्सरसाइजेस हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी है। एक्सरसाइजेज में अगर कोई भी व्यक्ति स्विमिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, टेनिस खेल रहा है या स्किपिंग रोप से जंपिंग कर रहा है, ये सारी ही एरोबिक एक्सरसाइजेज है, स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेज है, ये हार्ट के लिए अच्छी मानी गई है। इसमें ज़्यादातर पेशेंट को जिनको भी इनिशियली स्टार्ट किया जाता है ब्रिस्क वॉकिंग से ही स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, स्विमिंग ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी हार्ट के मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं। आपको इनिशियली तो थोड़ा सांस फूलेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा और आपकी हार्ट को ताकत मिलेगी, आपका हार्ट का ओवरऑल पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगा, कोलैटरल्स खुलेंगे, हार्ट के नेचुरल
चैनल्स खुलेंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा। ये कोलैटरल्स एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बदले नहीं है, ऑब्वियसली उसको सप्लीमेंट करेगा, उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने ट्रीटमेंट कराया तो आपके साथ में कुछ नेचुरल कोलैटरल्स अगर खुल जाए तो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का बेटर होगा, पर ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट के या दवाइयों के बदले नहीं है, उनके साथ में एडिटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स वगैरह भी हार्ट के लिए अच्छे माने गए, खासकर जो मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है या फिश के फॉर्म में अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो वो भी अच्छा माना गया है। फिश ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो भी अच्छा माना गया है। ग्रीन टी और सोयाबीन ये भी अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो भी हार्ट के लिए अच्छा माना गया है। और ब्राउन चॉकलेट या डार्क चॉकलेट अगर आप लेते हैं तो उसमें अगर शुगर फ्री कंटेंट हो और वो कोको का कंटेंट उसमें 85% से अगर ज़्यादा हो तो वो भी हार्ट को हेल्थ को लिए थोड़ा बेटर है और हार्ट को थोड़ा सा ताकत देता है। तो ये सारे फूड प्रोडक्ट्स अगर आपको हार्ट फेलियर है तो आपको ज़्यादा मात्रा में लेने हैं, जितना ज़्यादा आप बाकी चीज़ों के बदले इनको लेंगे थोड़ा सा हेल्दी है हार्ट के लिए और हेल्थ आपकी हार्ट की पंपिंग क्षमता को थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। ये सब दवाइयों के बदले नहीं है, दवा के साथ एज एन एड ऑन थेरेपी आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक में मैंने बात की कि कौन कौन से फूड स्टफ हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छे, स्पेसिफिकली हार्ट को ताकत देने के लिए इनको डॉक्यूमेंट किया गया है कि कुछ फ़ायदा है इनका। पंप फंक्शन कितना % इंप्रूवमेंट होगा ऐसा मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ डेफिनेटली दवाइयों के साथ आप इन चीज़ों को लेंगे तो थोड़ा सा फायदा होगा। बाकी फूड स्टफ के बदले अगर आप इनको लेंगे तो थोड़ा फायदा होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ईजिली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह का कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से सारी चीज़ें नहीं बताते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको बेटर यूज़ कर सके, बेटर अपनी लाइफ को मैनेज कर सके और अपने पेशेंट्स की लाइफ को बेटर बना सके, डिजीज़ को बेटर समझ सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स को पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या आपके कोई कमेंट्स क्वेरी सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें चैनल में को कंटिन्यू करने के लिए इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इंग्लिश भाषी हैं या जो लोग इंग्लिश भाषा में कंटेंट को प्रेफर करते हैं या जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं तो उनके लिए ये कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हमने रिसेंटली नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश के नाम से इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया, जिसमें यही सारे कंटेंट मोर और लेस थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में इंग्लिश में अवेलेबल है। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं या उन्हें वो लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।